दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह को पहलवानों के शोषण के आरोप में बाइज्जत बरी कर दिया। स्वाभाविक सी बात है, ब्रजभूषण शरण सिंह को हाई कोर्ट ने अगर बरी किया है तो सबूतों के अभाव में बरी किया है, लेकिन उस पर राजनीति चालू हो। एक पत्रकार कम कांग्रेस के काफी करीबी राजदीप सरदेसाई ने ऐतराज जताया है कि भैया 4 पहलवानों ने तो टेस्टिमनी दी थी, उसके बाद भी उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। ताकतवर लोग के साथ ऐसा ही होता है। ये लाइन मुझे समझ में नहीं है। हाई कोर्ट कह रहा है कोई सबूत नहीं था, इस पे बाइज्जत बरी किया जा रहा है, और ये पत्रकार महोदय जो ज्ञान दे रहे हैं मेरे समझ के परे। तो मैंने कहा इस मामले पे वकील साहब हमारे जो मित्र है कीर्ति पांडे जी से राय ली जाए। भाई ये हाई कोर्ट ने बरी कर दिया तो इन पत्रकार महोदयों को दर्द क्यों हो रहा है? अगर हाई कोर्ट कह रहा कि कोई सबूत नहीं था और ये कह रहे हैं 4 पहलवानों ने टेस्टिमनी दिया था, तो जरा ये अंतर समझिए। देखिए आलोक जी, जिस तरीके से पहलवान बेटियों ने इस मुद्दे को उठाया था, जिस तरीके से आंदोलन चला था, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी पे आरोप लगा था, और मामला जब कोर्ट में गया तो कोर्ट एविडेंस के आधार पे चलती है। कोर्ट में एविडेंस होते हैं, आरोप लगाने वाले लोगों के भी वकील रहते हैं, सरकारी वकील भी हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह जी बड़े लोग हैं, ताकतवर लोग तो है ही, तो उनके वकील भी कोर्ट में रहेंगे। तो सारे पक्षों को सुनने के बाद अगर एविडेंस नहीं मिला होगा तो माननीय हाई कोर्ट ने बरी किया होगा। देखिए, पेपर्स रहने के बाद और एविडेंस रहने के बाद, गवाह गुजरने के बाद, अगर सारे सबूत उनके खिलाफ रहते तो कोई कोर्ट, कोई न्यायालय, कोई जज उनको बरी नहीं करता। निश्चित रूप से जो पुलिस के तरफ से एविडेंस दाखिल हुए हैं वो पर्याप्त नहीं होंगे, जिसके अभाव में ब्रजभूषण शरण सिंह जी को बाइज्जत बरी किया गया। और हमें लगता है कि कोर्ट एविडेंस के आधार पर चलता है और एविडेंस के अभाव में ही उनको इस प्रकरण से आज बाइज्जत बरी किया गया। लगातार इस मसले पे राजनीति होती रही है, लगातार इस मसले पे पक्ष विपक्ष आपस में बहस करते रहे तमाम चैनलों पे। और मैं तो कहूंगा कि अगर पक्ष आरोप लगाने वालों को इस फैसले से संतुष्टि नहीं होगी तो इसके आगे भी कोर्ट है, उस कोर्ट में भी जा सकते हैं। ये तो चैनल है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो अगर किसी को इस फैसले से नाराजगी है, किसी को इस फैसले से असंतोष है, तो ऊपर के कोर्ट में भी वो जाकर के अपनी अपील कर सकता है और उसकी ऊपर के कोर्ट में भी सुनवाई हो। जहां नीचे लीक पोल रह गए, जहां कोई कमियां रह गई हो, उस मसले को वो ऊपर के कोर्ट में पूरी चुस्त दुरुस्त तरीके से रख सकते हैं। जी देखिए, राजदीप सरदेसाई लिख रहे हैं कि दिल्ली की एक अदालत ने यौन उत्पीड़न के मामले में बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया। यह फैसला तब आया जब 6 महिला ओलंपिक पहलवानों में से 4 ने अदालत में अपने बयानों पर अडिग रहने का रुख अपनाया था। एक बार फिर ताकतवर लोगों की जीत हुई। ये मैं थोड़ा इसको कानूनी, ये जो भाई साहब कह रहे हैं मैं समझ नहीं पाया कि जब 4 महिला पहलवान अपने बयानों पर अडिग थी, उसके बाद क्या बयान को सबूत के साथ बयान नहीं माना जाता है? वर्बल बयान को नहीं माना जाता कोर्ट में? देखिए, केवल कोर्ट में वर्बल बयान के साथ साथ एविडेंस, केवल बयान का एविडेंस नहीं माना जाता जहां तक मेरी जानकारी। अच्छा। और एविडेंस तो उसके साथ जो बात हम कर रहे हैं उसका एविडेंस देना पड़ता है। अच्छा, हमको देना पड़ेगा? हाँ, अगर हमने आरोप लगाया तो मुझे वो एविडेंस मुझे देना पड़ेगा। तो एविडेंस आपको एविडेंस दीजिए अपने आरोपों के पक्ष में।
और हम एविडेंस देंगे कि हम बेगुनाह हैं, हम उस आरोप में शामिल नहीं है, तो हमको अपना एविडेंस देना पड़ेगा कि जब आरोप लगा तब हम कहाँ थे, या हम वहां थे कि नहीं थे जहां घटना घटी। इन सब पक्ष के ज्यादातर एविडेंस जो है वो आरोपी को देना पड़ता है कि हम उस प्रकरण में शामिल नहीं है जो आरोप हमारे ऊपर लगाया जा रहा है। तो इसको हमें लगता है कि कोर्ट की कानूनी प्रक्रिया में बृजभूषण शरण सिंह जी ये साबित करने में सफल रहे होंगे, या उनके पास जो एविडेंस रहे होंगे उनके पक्ष में वो मजबूत रहे होंगे कि मैं इस प्रकरण में शामिल नहीं हूं, मेरा कोई दोष नहीं है, मैं, और कोर्ट ने उनके दलील को, उनके एविडेंस को स्वीकार किया, जिसके आधार पर उनको बरी किया। लेकिन ये बताइए कि फिर तो ये उल्टा केस भी कर सकते हैं महिला पहलवानों पर कि आपने मुझे मतलब बिना मतलब बदनाम किया, इनका टिकट भाई अब पार्टी ने इनको सांसद का टिकट भी नहीं दिया। नहीं, वो तो मानहानि का मुकदमा कर ही सकते हैं। मानहानि का मुकदमा उसी आरोप के आधार पर उनका टिकट का कटना, वो तो पहलवान बेटियों पे मुकदमा कर ही सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर पहलवान बेटियां ऊपरी कोर्ट में नहीं जाएंगे तो उस समयावधि के बाद, जो समयावधि होता है मुकदमा करने का 90 दिन का, उस 90 दिन में अगर वो मुकदमा नहीं करती हैं ऊपर के कोर्ट में, तो 90 दिन के बाद ये मुकदमा करने के लिए स्वतंत्र, अगर ये चाहेंगे तो मुकदमा कर सकते हैं, चाहे तो बेटियों को क्षमा भी कर सकते हैं। ये तो बृजभूषण शरण सिंह जी को फैसला लेना कि उनको करना क्या है। अच्छा, बृजभूषण शरण सिंह नाराज बताए जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी से की तरफ कई लोग कह रहे हैं उनका झुकाव भी है, तो ये आपकी पार्टी के लिए अच्छी खबर है कि क्या है? इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि आपकी पार्टी के नेता ने इन आरोपों पे कोई बयान नहीं दिया। देखिए, जिनके नेताजी से भी बृजभूषण शरण जी के रिश्ते अच्छे रहे हैं, और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी से भी उनके रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन जब आरोप प्रत्यारोप का दौर रहता है तो सवाल कभी कभी खड़े होते हैं, और पहलवान बेटियों ने आरोप लगाया था, गंभीर आरोप लगा था, तो उस वक्त भी कुछ आरोप प्रत्यारोप हुए थे, लेकिन जिसका बेटा एमपी हो भारतीय जनता पार्टी से, जिसका बेटा एमएलए हो भारतीय जनता पार्टी से, हमें नहीं लगता कि वो समाजवादी पार्टी में आने वाले हैं या समाजवादी पार्टी की कोई मदद करने वाले हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि बृजभूषण शरण सिंह जी जानदार और शानदार व्यक्ति हैं। कुछ मुद्दों पे मुखरता के साथ जब उनसे पूछा जाता तो उस पर अपनी बात रखने का काम करते, पूरी मुखरता के साथ अपनी बात रखते। लेकिन अगर हाई कोर्ट से बरी हो जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी बरी हो जाते हैं, तो अगर भविष्य में किसी बड़े आदमी पे कुछ लोग आरोप लगाएंगे तो राउंड नहीं, ये राउंड एवेन्यू कोर्ट से बरी हुए हैं कि हाई कोर्ट से? हाई कोर्ट, यही है। अभी तो मसला लोअर कोर्ट में ही था सर। हाँ, यस, लोअर कोर्ट का मामला, सही कह रहे हैं। तो लोअर कोर्ट के बाद अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की गुंजाइश है अभी पहलवान बेटियों को, वो जा सकती है। दिल्ली की एक अदालत नहीं है। हाँ, यस जी, तो दिल्ली की अदालत के फैसले के खिलाफ 90 दिन का टाइम है, और अगर बेटियां इस मुकदमे को लड़ना चाहेंगी तो ऊपरी कोर्ट पे भी जा सकती है। लीगल अधिकार उनके पास है ऊपर हाई कोर्ट जाने का। तो ये तो एमपी एमएलए कोर्ट हो गया मेरे हिसाब से। हाँ, एमपी एमएलए कोर्ट में क्या होगा इनका ये प्रकरण? एमपी एमएलए अगर कोई है, पूर्व है, वर्तमान है, तो वो मसला एमपी एमएलए कोर्ट में जाएगा, स्पेशल कोर्ट, और ये लोअर कोर्ट का फैसला होगा हमें लगता है एमपी एमएलए कोर्ट के। ये एमपी एमएलए लोअर कोर्ट का फैसला, अभी बेटियां चाहे तो हाई कोर्ट जा सकती है। तभी तो मामला लंबा फंसेगा इसका मतलब। हाँ, अभी ये प्रकरण चलेगा, क्योंकि अब तो उसमें से एक पहलवान कांग्रेस की एमएलए भी है। हाँ, कांग्रेस की एमएलए भी है, तो इसलिए कुछ कहना बहुत जल्दबाजी है, लेकिन ये तो जरूर कहा जा सकता है कि पहले चरण के फैसले में फैसला माननीय बृजभूषण शरण सिंह जी के पक्ष में आया है। तो अभी समीक्षा होगी, बेटियां भी समीक्षा करेंगी हमें लगता है, और उनको जो राइट्स है वो चाहे तो आगे कोर्ट में लड़ सकती हैं।
जी 60 दिन के बंद, ये सही कह रहे हैं आप। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अश्वनी पवार ने ये मुकदमा फैसला सुनाया है और इस जी फैसले जी के खिलाफ 60 दिन के अंदर, उसमें है कि 60 दिन के अंदर आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते जी। हैं। तो 60 दिन के अंदर वो बेटियां कोर्ट जा सकती है, ऊपरी कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपील कर सकती है। अच्छा, इसमें एक बड़ा उनको राहत अभी मिल गई थी जब एक नाबालिग आरोपी ने आरोप वापस ले लिया था जो लगाया था। जी जी। तो ये मुझे ये तो कह सकते इसलिए हैं कि हमें फौरी राहत, इसको फिर ये कहना ठीक होगा कि इनको फौरी राहत मिली है। फौरी राहत और बहुत महत्वपूर्ण है। पहले चरण के फैसले जिन आधार पे होते हैं उसकी समीक्षा ऊपरी कोर्ट भी करती है कि जिसको छोड़ दिया गया या जो बाइज्जत बरी हो गया, वो लोअर कोर्ट के फैसले की बड़ी अहमियत होती है ऊपरी कोर्ट में। अच्छा, अब किस आधार पर चीजें लिखी गई हैं, ये पूरा फैसला देखने के बाद और जो एविडेंसेज लगे होंगे वो सब हाई कोर्ट रीड करेगी सारी चीजें। या बेटियों को लगता होगा कि कहाँ गलत हो गया, फैसला हमारे खिलाफ चला गया, उन सब चीजों को और दुरुस्त करके वो कोर्ट जा सकती हैं। उनके पास राइट्स है ऊपरी कोर्ट जाने। तो हमको लगता है चूंकि इतना हाई प्रोफाइल मामला रहा होगा तो जज ने पूरे सबूतों को बहुत ध्यान से देखा होगा। निश्चित रूप से मामला जब हाई फाई हो तो एमपीएमएलए कोर्ट स्पेशल कोर्ट है, एमपीएमएलए कोर्ट में देखा गया है, स्पेशल जज बैठते हैं, तो सब चीजें देखी गई होंगी। लेकिन ये कहा जाता है फौरी तौर पर ब्रिजभूषण शरण सिंह जी को राहत है। नहीं, जैसे एक दूसरा मामला था अफजाल अंसारी के खिलाफ, उनको 5 साल की सजा हो गई थी एमपीएमएलए कोर्ट से, लेकिन हाई कोर्ट में वो सजा उनकी रद्द हो गई। तो ऐसे भी तो केसेस होते हैं। उल्टा भी तो हो सकता है कि आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों तरफ से, जिसे जज साहब जो आज जज साहब हैं पवार साहब, उन्होंने जो देखा उनके बाद जो समझ में आई, उन्होंने कानून को जिस तरीके से रीड किया, सबूतों को जिस तरीके से रीड किया, ये उन्होंने फैसला दिया। ऊपरी कोर्ट हाई कोर्ट में डबल बेंच सिंगल बेंच जब बैठेगी उसमें यह मसला जाएगा तो वो अपने तरीके से देखेंगे। तो फैसले पलट भी जाते हैं, कभी कभी फैसले कभी कभी कंटिन्यू भी हो जाते हैं। ये तो आने वाला वक्त तय करेगा कि फैसला कंटिन्यू होगा लोअर कोर्ट का या वहां पलट जाए फैसला। ये तो दोनों अच्छा, पक्ष वहां। इसमें जो क्या पीड़ित पक्ष हाई कोर्ट में नया सबूत भी पेश कर सकता है? हाँ, पीड़ित पक्ष को लगेगा कि जहां हमसे कमी रह गई, पीड़ित पक्ष अपनी बात हाईकोर्ट में नए सिरे से कहेगा, जो कहीं कमी बेसी होगी उसको भी कर सकता है। अगर कुछ चीजें रह गई तो वो भी पेश कर सकता है। कई बार तो दोबारा जजमेंट को भी चैलेंज किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी चैलेंज किया जाता है कई बार। कभी कभी सिंगल बेंच के कोई फैसले होते हैं तो उसको डबल बेंच और ट्रिपल जजों के भी बेंच में रखने का प्रयास होता है कि एक जज वन साइडेड फैसला कर सकते हैं। इसलिए हाई फाई प्रोफाइल होता है तो डबल और ट्रिपल जजों की बेंच में उस केस को रखा जाता है, जिससे 2-3 जज मिल के फैसला करें। कभी कभी इस तरीके की भी परिस्थितियां बनती है कोर्ट में। लेकिन फिलहाल उनके बेटे के विधानसभा चुनाव में तो राहत है, क्योंकि हाई कोर्ट में जब 3 साल में एमपीएमएलए कोर्ट में फैसला आया है तो हाई कोर्ट में तो इतनी जल्दी आएगा नहीं। नहीं, ये 60 दिन के अंदर जब कोर्ट में जाएगा तो पहले चरण में ही स्थिति स्पष्ट होगी। कभी कभी लोअर कोर्ट के फैसले पे स्टे हो जाता है, अच्छा, कभी कभी लोअर कोर्ट के फैसले रद्द करते हुए आगे की सुनवाई होती है। तो ये आने वाला वक्त तय करेगा कि किस तरीके का फैसला होता है, क्या आदेश माननीय हाई कोर्ट देगा इस केस में जब बेटियां अपील में जाएंगी। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, फौरी तौर पे राहत मिला है ब्रिजभूषण शरण सिंह जी को। तो इनके लिए बड़ी जीत है। हाँ, फिलहाल तो उनके लिए जीत है। चलिए सर, सुबह आप कोर्ट के लिए निकल रहे थे, आपने हमारे अनुरोध पे हमको ज्वाइन किया, ये छोटी सी सार्थक चर्चा हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद।